D2 Chapter 4 Exercise 4A Question number 8 Expand each of the following expressions. Part A. यहाँ हमारे पास दो ब्रैकेट्स दिए हुए जिसको हमें मल्टीप्लाई करके ओपन करना है. तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंड करना है. इसका मतलब हमें जो ब्रैकेट्स दिए हुए उसको हमें ओपन करना है. तो दो ब्रैकेट्स को हम किस तरह ओपन करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इस ए से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब भी दो ब्रैकेट्स होती है तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अलग से कर देती हूँ. जैसे कि पहले हम लिख लेते ए लिखा हमने और a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3b हमने लिखा और a माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई किया. तो क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगी, माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 3ab और प्लस माइनस माइनस 3b को b से किया तो b की पावर 2 आ गई. अब हमारे पास ये a स्क्वायर है और ये -1b है और ये प्लस 3ab है. तो इसका भी वेरिएबल ए बी है और इसका भी ए बी है. तो ये दोनों आपस में एड और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं. तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को हमने माइनस किया तो 2ab और 3 जो है वो बड़ा है, यहाँ पर 1 था, 3 बड़ा है, बड़े की साइन क्या है प्लस है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे प्लस और माइनस 3b स्क्वायर. आंसर. पार्ट बी हमारे पास है 3c प्लस 7d और c माइनस 2d. यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3c और ये ब्रैकेट लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस 7d और वापस से ये ब्रैकेट लिख देंगे. अब हम मल्टीप्लाई करते 3 c को c से किया तो c स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 c और d. 3c को जब 2d से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 c और d प्लस 7c d प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 d इंटू डी का स्क्वायर. अब 3c स्क्वायर और ये 6cd है, ये 7cd है, यानी कि दोनों के वेरिएबल सेम है. तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 गया तो 1cd बचेगा, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम cd लिखेंगे. और बड़ा है 7, बड़े की साइन नंबर 7 था, इसकी साइन हमारे पास थी प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस 14d स्क्वायर. आंसर. पार्ट सी. पार्ट सी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. पार्ट सी हमारे पास है 3k माइनस 5h और माइनस h माइनस 7k. यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हम 3k लिखेंगे, इस ब्रैकेट को में से पहले 3k लिखा और माइनस h माइनस 7k लिखा, फिर माइनस 5h हमने लिखा और माइनस h माइनस 7k. अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो गया, 3kh प्लस माइनस माइनस 3 7 सा 21 k इंटू के का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5h को जब h से मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 7 था 35h और k. अब हमारे पास यहाँ पर है ये hk है और ये hk है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको. यहाँ पर है -21k का स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि पावर वाला हमने पहले लिख दिया. फिर हमारे पास है -3kh
प्लस 35HK और प्लस 5H का स्क्वायर, राइट। और माइनस 21K स्क्वायर, और ये KH है, ये भी KH है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 35 में से 3 को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 32HK। 35 हमारा 3 है और 35 है, 35 बड़ा नंबर है, इसकी साइन क्या थी, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और प्लस 5H का स्क्वायर आंसर। पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास है 7m स्क्वायर प्लस 2 और सेकंड ब्रैकेट है m माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमेशा हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लिखेंगे 7m का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा m माइनस 4 फिर प्लस 2 और m माइनस 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m स्क्वायर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो m की पावर हो जाएगी क्यूब। 7 4 से हमारे पास हो जाएगा 28 और m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पावर क्यूब है, ये पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि किसी की भी वेरिएबल सेम नहीं है, पावर क्यूब, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया।